बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HY इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम आपको सूरतुल कहफ की फजीलत और बरक़ात के बारे में बताएंगे। सूरतुल कहफ कुरान पाक की 18वीं सूरत है। ये एक अजीम नेमत है। अहादीस मुबारका में इस सूरत की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरत कहफ की शुरू की 10 आयत याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रवायत में है कि जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों को याद कर लेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने सूरह कहफ की शुरू की 3 आयत पढ़ ली वो फितना दज्जाल से बचा लिया गया। सूरत कहफ के शुरू में नौजवानों का वाक़या बयान किया गया है जो अपने वक्त के बादशाह के फितने से महफूज रहे, जिसने अपने आप को खुदा बना लिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने सूरह कहफ को हरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा कि जिस तरह के वो नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नूर बन जाएगी। जिस शख्स ने इस सूरत की आखिरी 10 आयत की तिलावत की फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर काबू ना पा सकेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके कदम से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर हो जाएगा, जो क़यामत के दिन रोशनी देगा, और गुज़श्ता जुम्मे से इस जुम्मे तक उसके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो फितने दज्जाल से बच जाएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फितना दज्जाल वो फितना है कि जिसके बारे में हर नबी ने अपनी कौम को डराया है। सूरत कहफ को जुम्मे के मुबारक दिन में पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर बन जाती है। सूरतुल कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरक़ात नाजिल होती हैं। जो शख्स कर्ज में गिरफ्तार हो और कर्ज उतरना मुश्किल हो गया हो तो वो बाद नमाज जुम्मा सूरह कहफ 7 बार पढ़े और अल्लाह ताला से पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ दुआ मांगा करे। इंशाअल्लाह इसका कर्ज उतर जाएगा। सूरत कहफ को लिख कर एक बोतल में डाल दें और इस बोतल को घर में रखने से मुताजी और कर्जे से निजात मिलेगी और इसके घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा और घर दुश्मनों और शर से महफूज रहेगा और इसकी बरक़ात से घर में बीमारियां और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी शख्स को रात के वक्त जागना मंजूर हो और कोई जगाने वाला ना हो और ख़ुद भी उठने की उम्मीद ना हो तो वो शख्स नमाज इशा के बाद सूरत कहफ पढ़ कर सो जाया कर। इंशाअल्लाह जिस वक्त वो उठने का इरादा करेगा उस वक्त उसकी आँख खुल जाएगी। सूरत कहफ एक अजीम नेमत है। इसके पढ़ने वाले की कब्र में भी नूर होगा और क़यामत के दिन भी उसके लिए नूर ही नूर होगा।